तो इस चीज़ को लेके अब हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमारे जो रिट डाली थी हमने, और वो आज एक्सेप्ट हो गई है और अब इस पे कानूनन तरीके से कार्रवाई होगी। जस्टिस फॉर क्लिंटन, ये जो मुहिम जो चलाया जा रहा था काफ़ी 2 महीने से, ये जो अब जो लड़ाई है जहाँ पे प्रशासन विधायक कहीं पे नहीं सुनवाई की गई, अब ये लड़ाई यहाँ पे पहुँच चुकी है, जो कि ये जो मुहिम है अब कोर्ट तक पहुँच चुकी है। आज जहाँ की ये जो लड़ाई पहुँच चुकी है कोर्ट में, अब इसको एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने। और आइए हम बात करते हैं राहुल से कि ये लड़ाई अब कैसे आगे जारी होगी। हम ये लड़ाई जो पिछले 2 महीने से हम जो ग्राउंड लेवल पे जो लड़ रहे थे, हम हर जगह का हमने दरवाज़ा खटखटाया, चाहे वो थाना हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। हम हर जगह पर गए लेकिन कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई और मतलब नेता वगैरह किसी ने भी हमारी नहीं सुनी, विधायक जी वगैरह किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। और अब ये लड़ाई हम कानूनन तरीके से लड़ रहे हैं और आज हमारी हाई कोर्ट में जो हमने रिट डाली थी वो एक्सेप्ट हो गई है और 3 हफ्ते का टाइम दिल्ली सरकार को दिया है उन्होंने कि अपनी रिपोर्ट फाइल करें इसके अंदर। तो जो ये जो एक्सेप्ट किया था हाई कोर्ट ने, ये कब एक्सेप्ट किया ये चीज़? आज ही हुआ है ये सारा का सारा, आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और इनको 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप इस पे अपनी जो भी है वो रिपोर्ट फाइल करके बताएं। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लड़ाई अब इस चालू हुई है, जो मुहिम जो था, जो काफ़ी दिन से जो हमारा कानूनी प्रक्रिया से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि क्लिंटन को न्याय का आसार दिख रहा है। कानूनी प्रक्रिया से तो कुछ भी नहीं चल रहा था, शुरू से ये लोग अपनी सिर्फ लापरवाहियों को छुपाते रहे, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये सारी की सारी सिर्फ लीपा पोती का काम करने में लगे हुए थे। कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं थी। पिछले 2 महीने से जो भी हमारे परिवार ने जितनी पीड़ाएं सही हैं और जो अभिभावक जुड़े हुए हैं उन्होंने जो पीड़ाएं सही हैं, तो कहीं से भी हमें कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को लेके अब हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमारे जो रिट डाली थी हमने, और वो आज एक्सेप्ट हो गई है और अब इस पे कानूनन तरीके से कार्रवाई होगी। यानी कि जो दिल्ली सरकार को है 3 हफ्ते का टाइम इसमें दिया गया है कि अपना जो भी जो अपनी हमने पेशी है वो 3 हफ्ते के अंदर यहाँ पे रखा जाए क्लिंटन के लेके। हाँ जी, 3 हफ्ते में ये जो भी अपनी रिपोर्ट वगैरह फाइल करेंगे, फिर उसके बाद जैसा भी है जो हमारे पास सबूत वगैरह है वो हम भी देंगे और वो भी अपना बताएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। तो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक माँ के आंसू कभी खाली नहीं जाते। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पीछे एक बार दिखा दे, तमाम माएँ जो बैठी हुई है, ये जो इनके जो आंसू थे वो कहीं ना कहीं जो मुहिम को जोड़ लिया यहाँ पे दिखा दिया है। और आइए हम बात करते हैं एक माँ है जो क्लिंटन की माँ सोनी जी है, उनसे हम बात करते हैं उनका क्या कहना है। आप कि आपको अब ये जो केस है जो कि अब प्रक्रिया जो कोर्ट तक पहुँच चुकी है, आप यहाँ क्या? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो मेरे को तो इंसाफ चाहिए। पहले तो सब, अगर काश ये लोग सही वक्त पे सही फैसला लेते तो आज शायद मेरी लड़ाई इतनी बड़ी भी नहीं होती और मुझे इंसाफ कब का मिल गया होता। लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम तक छुपाया ही है, बल्कि हमें गलत तरीके से, जो हम इंसाफ मांगने के लिए बैठे थे वहाँ धरने पे, वहाँ से इतनी गंदी तरीके से हमें उठाया है। उस समय भी एक तरीके से इन्होंने मेरे बच्चे का और मेरा और हम लोगों के आंसुओं का, ममता का मजाक ही बनाया था। इनको लगता था कि हम पैसे और पावर से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम किसी के पैसे और पावर से तुम किसी की ममता नहीं छीन सकते, किसी का बच्चा उससे दूर नहीं कर सकते। और इंसाफ तो मैं लेके रहूँगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तुम लड़ाई किससे लड़ रहे हो? तुम एक माँ से लड़ाई लड़ रहे हो जिसका बच्चा छीन लिया है, तो मुझ पे तो कुछ बच्चा ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि जिनको ये लगता है ना कि हम लोग हार जाएंगे, तो भाई हम हारने के लिए तो हम बैठे ही नहीं हैं। हम जीतेंगे, चाहे पीछे नहीं हटेंगे, हम चाहे मर जाएं। और एक
एक और चीज़ जो मामला सामने आया था कि हमने सुनने में ये आया था कि जो कि पीछे कुछ दिन पहले जो कि इंडियन लॉक में एक मामला आया था मनोज तोमर पुलिस वाले के ऊपर लेके, कि हमने यही भी सुना था कि जो क्लिंटन के फ़ोटो पे जो लात मारी गई थी, क्या वही पुलिस वाला था कि उनको क्लिंटन के फ़ोटो पे लात मारी गई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ पुलिस वालों, उन्हीं में से कोई सा पुलिस वाला था जिसने मेरे बच्चे की फ़ोटो पे लात मारी थी। और बाकायदा मैंने ये बात कंप्लेन की थी उन लोगों से, पुलिस वालों से, कि मेरे बच्चे के फ़ोटो पे लात क्यों मारी। मैं तो इंसाफ के लिए बैठी थी और आप लोगों से ही उम्मीद पे बैठी थी, तो आप लोग इस तरीके से करोगे तो मेरे को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे कि तुम वीडियो दिखाओ, वीडियो लेकर के आओ। तो भगवान मेरे पे नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर देंगे ये लोग। तो लेकिन भगवान के घर देर थी अंधेर नहीं थी। अब देख लो वीडियो और 10 बार देख लो, अभी भी तो तुम इंसाफ कर रहे हो, अभी भी तो तुम गलत के, अब क्यों तुम उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और इसी उम्मीद से मुझे लगता है जैसे आज वहाँ पे मेरे भगवान ने इंसाफ किया ना, तो मेरे बेटे के साथ आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर होगा। तो जहाँ तक कि अब हमें यही उम्मीद है कि क्लिंटन को न्याय मिल ही जाएगा। जो कि ये मुहिम जो है अभी जो स्टार्ट हुआ है, अभी न्याय के जो रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बने रहिए जनता 24 खबर के साथ। हम आपको क्लिंटन के जो छोटे छोटे बहन हैं, यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, उनकी जो बहनें हैं वो क्या कहना चाहती है। तुम लोगों को लगता था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम एक बात कह दें कि तुम जो करना चाहते थे तुमने कर लिया। तुम्हारे जो रास्ते में चलते थे वो लोग भी हमको टोकते थे, हमें आने से मना करा करते थे। लेकिन अब हम एक बात कह दें कि हमें तुम पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन अपने भारत के देश में अपने कानून पे भरोसा है और हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर तुम लोग इंसाफ में भी लापरवाही करोगे या हमारे रोकोगे तो हमें इंसाफ छीनेंगे, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है और कहते हैं हक की चीज़ हमेशा लेनी चाहिए और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, देख लेना। और ये जो हमारा जो इंसाफ है ये लड़ाई झगड़ा करके तो हमें मिलेगा नहीं। और अगर तुम लोग इस चीज़ में कोई दिक्कत करोगे, हमें परेशान करोगे, तो हम ये लड़ाई छीनेंगे। अपनी हक की चीज़ तो हम लेकर ही रहेंगे। कहते हैं हमेशा हक की चीज़ लेनी चाहिए, हमें भी यही सिखाया गया है। एकता में कितनी बल होती है वो तो तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने सीखा है, सबने सीखा है, यहाँ पे जितने आए हैं इसलिए आए हैं। और हम आज ये बोल देंगे कि तुम जो करना है करो, हम अपनी लड़ाई छीनेंगे, देख लेना। हम तो यही कहना चाहती हूँ, जो हम लोगों को जिस इंसाफ के लिए हम लोग बैठे थे उसका एक उम्मीद का किरण दिखाई दिया है। उसी उम्मीद के किरण से हम लोग भी और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। और जितने लोगों ने बोला था और आपने जो पुलिस वाले बात रखे थे ना, वो कोई झूठ नहीं है। मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन मैं तो खुद गवाह हूँ, क्योंकि थाने के बाहर मैंने जब गया तो मेरे ही को बोला गया है जो तुम पैसे पे यहाँ तक आ गए। तो उसको पास क्लिंटन मम्मी को पास तो सबूत नहीं था ना, लेकिन मैं तो अपना सबूत हूँ ना कि मेरे को बोला गया था। तो अब इससे बड़ा सबूत, जब जीता जागता से सबूत नहीं महसूस कर रहे हो तो मरे हुए इंसान से क्या सबूत मांग रहे हो। और ये कहाँ का इंसाफ है जो मरे हुए मुर्दा आके इंसाफ देगा। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। हम लोग इंसाफ के लिए बैठे हैं और इंसाफ ले के छोड़ेंगे। सब चीज़ को कीमत तो लगा लेता है इंसान, कितना भी पैसा वाला रहता है, लेकिन आंसू का कीमत कोई नहीं लगा सकता है। इसीलिए हम लोगों को आंसू में कीमत अभी भी बचा हुआ है, आगे भी रहेगा और इंसाफ भी लूँगा।